हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 10 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 74 सॉल्व करेंगे, जो कि 1 जनवरी 2021 के लिए है। बच्चों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वर्कशीट में हम कृतिका का पाठ पढ़ेंगे, साना साना हाथ जोड़। साना साना हाथ जोड़, जो कि मधु कांकरिया जी के द्वारा लिखा गया है और इसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ नामक पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? कोई एक ऐसा लेख जिसमें किसी यात्रा का या यात्रा के दौरान दिखने वाले प्राकृतिक परिवेश का, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक परिवेश का, इसके अलावा किसी वाहन का जिससे कि यात्रा की गई हो, उसका वर्णन यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। बच्चों, आप सभी तो अच्छी तरह से जान गए होंगे कि इस पाठ में किसका वर्णन है। तो इस पाठ में सिक्किम का वर्णन है, सिक्किम राज्य का, है ना, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का। सिक्किम राज्य जो कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। लेखिका को वहाँ की सुंदरता से बहुत प्रभाव पड़ा है। आइए अब हम इस पाठ में आगे जानते हैं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते ही स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण के बढ़ने से स्नोफॉल कम हो रहा है। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं, कटाव भी सिक्किम का ही आगे एक क्षेत्र है, यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहाँ शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि वहाँ पर हर समय स्नोफॉल होता रहता है। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड, उसे स्नोफॉल के कारण ही स्विट्जरलैंड की मान्यता दी गई है। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। बच्चों, अभी तक जब लेखिका सिक्किम की यात्रा पर गई थी, उस समय तक जो कटाव स्थान था वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, तो इसकी वजह से वो सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। कहाँ पर था कटायु? लायुंग से, वहाँ पर एक लायुंग क्षेत्र भी है, उससे 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर, अब बच्चों वहाँ पर घर किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़ुप कर लिया। बच्चों, जैसे हम यहाँ पर गेहूं की रोटी खाते हैं, ऐसे ही वहाँ पर महुआ की फसल होती है और महुआ की रोटी बनती है। तो महुआ गुड़ुप कर लिया, मीठी झिड़कियाँ देकर उस गाय को वहाँ से भगा दिया गया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर, मतलब कि लेखिका कटाव के रास्ते चल पड़ी। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था, बहुत ख़तरनाक था, और उस पर धुंध और बारिश। एक तो रास्ता बहुत ख़तरनाक था क्योंकि वो जो है पर्वतीय इलाके हैं, तो वहाँ पर फिसलन वाले रास्ते होते हैं और सकरे रास्ते होते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, और उसके बाद वहाँ पर बहुत अधिक धुंध और बरसात भी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, जितेन जो कि गाड़ी का ड्राइवर था। पहाड़, पेड़, आकाश की घाटियाँ, सब पर बादलों की परत छाई हुई थी। सब कुछ बादलमय था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हर चीज़ के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बादल हैं, हर चीज़ के ऊपर बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। बादलों को चीरकर निकालती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया। मतलब कि हम वहाँ पर बिल्कुल निशब्द हो गए, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। और उस पर ये बारिश, एक चूक और सब खल्लास। अगर एक बार भी ड्राइवर की नज़र इधर उधर चूक जाए तो सब खल्लास, मतलब गाड़ी कहीं भी नीचे गिर सकती थी। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था, मतलब कि चारों ओर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। वहाँ पर एक चेतावनी लिखी हुई थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। इसका मतलब है कि अगर आप अपने परिवार के साथ हो या अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो आपको स्पीड से बिल्कुल भी नहीं चलना है, बहुत धीमे धीमे चलना है।
थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी थी, दुर्घटना से देर भली और सावधानी से मौत टली। इसका मतलब होता है बच्चों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि दुर्घटना से तो देर हो जाए वो अच्छा है, लेकिन दुर्घटना ना हो, और सावधानी से अगर चलेंगे तो मौत भी यहाँ पर टल सकती है, क्योंकि इतने सकरे और टेढ़े मेढ़े फिसलन भरे रास्ते थे कि उन पर सफ़र करना या किसी भी वाहन का चलना बहुत ही मुश्किल था। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। अब आज की वर्कशीट में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इसके बाद एक गतिविधि है। तो प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका के मंत्रमुग्ध होने के क्या कारण थे? तो बच्चों क्या कारण थे? लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। दूसरा प्रश्न है, किस कारण से स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है? क्या कारण है स्नोफॉल के कम होने का? तो प्रदूषण। प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों। प्रदूषण वो भी कारण है जिसकी वजह से कि हमें आसमान में चमकते चमचमाते हुए तारे दिखाई नहीं देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन जहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है उन क्षेत्रों में जाकर देखो, वहाँ पर आसमान का नज़ारा कुछ अलग ही नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रदूषण की वजह से प्रदूषण नहीं होता है, और जिस वजह से वहाँ पर आसमान में चमकते तारे दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कटाव अभी तक सुर्खियों में क्यों नहीं आया था? कटाव अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, वह अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही था, इसीलिए सुर्खियों में नहीं आया था। प्रश्न नंबर 4 है, सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को कटाव के बारे में क्या बताया? तो सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि कटाव लायोंग से 500 फीट ऊंचाई पर है। ये दोनों सिक्किम के ही क्षेत्र हैं, है ना, कटाव भी और लायोंग भी। तो कटाव लायोंग से और आगे था जो कि 500 फीट ऊंचाई पर है, और सिक्किम से कटाव का सफ़र 2 घंटे का है। प्रश्न नंबर 5 है, बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी क्या संदेश दे रही थी? यहाँ पर चेतावनी नहीं बतानी है कि क्या चेतावनी थी, बल्कि उसका संदेश बताना है कि वो क्या संदेश दे रही थी। तो चेतावनी का संदेश था कि फिसलन भरे सकरे रास्तों पर सुरक्षित चलना है, तो धीरे व सावधानी पूर्वक चलें। तो बच्चों ये थे 5 प्रश्न। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी प्रश्नों का। इसके बाद गतिविधि करेंगे। देखिए, इसके बाद बच्चों गतिविधि है सिक्किम। सिक्किम के बारे में है बच्चों, जितनी भी वर्कशीट हैं उन सभी में गतिविधि है, उसमें सिक्किम के बारे में ही बताया जा रहा है। तो देखिए, सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर भाग में बसा एक प्राकृतिक व पर्वतीय सुंदर राज्य है, जो कि अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। सिक्किम बहुत ही सुंदर राज्य है। सिक्किम भारत का ऐसा प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ की चोटियाँ, पवित्र झीलें, प्राचीन मठ, आर्किड नर्सरी और ट्रेकिंग मार्ग सिक्किम को परफेक्ट हॉलीडे प्लेस बनाते हैं। बच्चों यहाँ पर एक अंग्रेजी के शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। भाषा में थोड़ी रुचि लाने के लिए, अनोखापन लाने के लिए सभी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों ये आपकी लास्ट वर्कशीट है हिंदी की। मिलते हैं फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।